हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन सीरीज का यह 43वां नंबर का क्लास है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के खनिज के भाग 3 देखेंगे। भाग 1 और भाग 2 छत्तीसगढ़ के खनिज का पढ़ चुके हैं। आज भाग 3 है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ का लौह अयस्क को पूरा अच्छे से कवर करेंगे। लौह अयस्क प्रदेश में कितने प्रकार का पाया जाता है, कहाँ पर कितना भंडारण है, लौह अयस्क के भंडारण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारत में कौन से स्थान है, लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारत में कौन सा स्थान है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में कहाँ पर कितना लौह अयस्क का भंडारण है, किस जिले में सर्वाधिक लौह अयस्क का भंडारण है, छत्तीसगढ़ के कौन सा जो खदान है जो भारत का सबसे बड़ा क्या है लोहे का क्या है खदान है। तो इन सभी चीज़ों को क्या है पूरा डिटेल से इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, आप स्किप मत करना, ठीक है। आप लोगों में एक बहुत ही क्या है ख़राब आदत है वीडियो को स्किप करना। आप स्किप कर दोगे तो आपका क्या है जो मेन कंटेंट है वही छूट जाएगा, ठीक है। मान के चलो आप इस कंटेंट को क्या है स्किप कर दिए हैं वीडियो को, और यही से 2 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाएगा, और 2 क्वेश्चन के वजह से ही आपका क्या है सिलेक्शन नहीं होगा, तो उस दिन आप बहुत पछताओगे, ठीक है। रील्स देख रहे हो, रील्स को लगातार स्क्रॉल कर रहे हो, उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। बेनिफिट आपको इस तरीके से कोई भी जो भी स्टडी वाला क्लासेस है उसमें आपको होता है, ठीक है। तो चलिए, हमारा पहला ये जो टॉपिक है लौह अयस्क। लौह अयस्क क्या होता है? लौह अयस्क से क्या है प्राप्त किए जाते हैं लोहा। लोहा मतलब आयरन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो क्या है, ये भूमि के अंदर में जो धारवाड़ क्रम के क्या है जो सेल समूह रहता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के भौगोलिक संरचना आपको पढ़ाया था, उसमें मैं आपको बताया था कि जो धारवाड़ सेल समूह है, ठीक है, धारवाड़ सेल समूह है, इससे क्या है लौह अयस्क प्राप्त होता है, और क्या प्राप्त होता है मैग्नीज प्राप्त होता है, ठीक है। लौह क्या है, लोहा क्या है एक धात्विक खनिज है। खनिज क्या है 2 प्रकार की होती है, एक धात्विक खनिज होता है और अधात्विक खनिज। जिसमें धातु की मात्रा होती है उसको क्या बोलते हैं धात्विक खनिज। तो धातु क्या है, धातु वह पदार्थ होता है, ठीक है, जो विद्युत ऊष्मा के सुचालक होता है, जिसे में क्या है आघात वर्धनीय होता है, मतलब जिसको ठोकने पर क्या है आवाज़ आती है, और वह क्या है आघात होने पर आघात वर्धनीय मतलब ठोकने पर वो फैलता है, ठीक है। तो क्या है धातु के गुण है। तो इस प्रकार से क्या है ये धात्विक खनिज है, ठीक है। तो देखो लौह अयस्क कौन से चट्टाने से प्राप्त होता है? तो देखो लौह अयस्क कौन से चट्टान से, लौह अयस्क धारवाड़, ठीक है। यही क्वेश्चन को बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाए। धारवाड़ सेल से प्राप्त होता है, ठीक है, धारवाड़ सेल से प्राप्त, ठीक। धारवाड़ सेल से और क्या चीज़ प्राप्त होता है? तो देखो पहला हमारा क्या होता है लोहा प्राप्त होता है, और दूसरा हमारा और क्या है मैग्नीज। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, इसको भी क्या है पूछते हैं, ठीक है। मैग्नीज भी प्राप्त होता है लोहा से, ठीक है। देखो प्रदेश में जो लोहा होता है, ठीक है, प्रदेश में जो लोहा की भंडारण है, इसको कौन सी कंपनी क्या करता है खनन का या खनने का कार्य करता है, खोदने का कार्य करता है? तो NMDC मतलब नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। इसके बारे में क्लास 1 मतलब भाग 1 में बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस कंपनी का क्या नाम है? NMDC, ठीक है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1958 को हुआ था, ठीक। 1958 को इसकी स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो देखो इसकी मुख्यालय है हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में। हैदराबाद में किसका मुख्यालय है? तो NMDC का मुख्यालय है। इसका उप मुख्यालय कहाँ है? पूरा नहीं लिखते हैं, ठीक है, आप लिखते हैं उप मुख्यालय इसका कहाँ है? तो इसका उप मुख्यालय है दंतेवाड़ा में। छत्तीसगढ़ के क्या है दंतेवाड़ा में क्या है इसका उप मुख्यालय है। किसका? NMDC। NMDC क्या है एक नवरत्न कंपनी है, ठीक है। कौन सी कंपनी है? नवरत्न कंपनी है।
एनएमडीसी क्या है? नवरत्न कंपनी है। भारत में जो कंपनी रहता है उसको विभिन्न जो गुणों के आधार पर क्या है, उसको महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न की क्या है, दर्जे दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बारे में उद्योग वाला जो आप टॉपिक पढ़ेंगे तब पूरा डिटेल से करेंगे। ठीक है, अभी मात्र आपको समझना है कि यह एक क्या है, नवरत्न कंपनी है। ठीक है, इसका मुख्यालय क्या है? दंतेवाड़ा। उप मुख्यालय दंतेवाड़ा है, मुख्यालय हैदराबाद में है। ठीक है, इसके बारे में कुछ और चीज़ आपको समझना है। ठीक है, एनएमडीसी के बारे में तो देखो, ये जो एनएमडीसी है, ठीक, भारत सरकार के, ठीक है, किसके? भारत सरकार, भारत सरकार द्वारा एनएमडीसी को, ठीक है, भारत सरकार द्वारा, पूरा लिखते हैं चलिए, ठीक है, भारत सरकार द्वारा एनएमडीसी को, ठीक, एनएमडीसी मतलब नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है। ठीक है, इसको कौन कौन से खदान है? तो आपका आरी डोंगरी, आरी डोंगरी, आंगरी डोंगरी कहाँ है? कांकेर में। ठीक है, कवर्धा, आपको कवर्धा मतलब कबीरधाम जिला में है। और आपका क्या है? बैलाडीला, बैलाडीला निक्षेप, निक्षेप क्रमांक 4। ठीक है, निक्षेप क्रमांक कौन से? 4 है। और बैलाडीला निक्षेप क्रमांक, ठीक है जी, कौन से है? निक्षेप क्रमांक 13। निक्षेप क्रमांक 13 ये क्या है? ये दोनों क्या है? दंतेवाड़ा में। ठीक है, चलो जिला भी लिखते हैं। कौन से जिला में है? तो दंतेवाड़ा में है। ठीक है, ये कौन से जिला है? तो ये कबीरधाम जिला है, कबीरधाम जिला। इसको दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा बोलते हैं। ठीक है, इसको दक्षिण बस्तर, दक्षिण बस्तर 2003 में नाम परिवर्तन हुआ था तो इसको दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा बोलते हैं। और ये आरी डोंगरी को क्या बोलते हैं? तो उत्तर, उत्तर बस्तर, ठीक है, कांकेर में है। ये जो कांकेर जिला है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? उत्तर बस्तर कांकेर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको समझना है। ठीक, देखिए इसके बाद और कुछ आगे चीज़ों को और आगे टॉपिक में समझेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है आज का है, देखो लौह जो अयस्क होता है ये धारवाड़ सेल समूह से प्राप्त होता है। धारवाड़ सेल समूह से आपका लौह अयस्क और मैग्नीज प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ में जो लौह अयस्क का खोदने का मतलब खनन का कार्य कौन करता है? तो हमारा नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी करता है। इसकी स्थापना 1958 में हुआ था और यह क्या है? एक नवरत्न कंपनी है। ठीक है, इसका मुख्यालय क्या है? एनएमडीसी का मुख्यालय हैदराबाद में है, उप मुख्यालय दंतेवाड़ा में है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा एनएमडीसी को, ठीक है, भारत सरकार द्वारा एनएमडीसी को 5 जो लौह ब्लॉक है, ठीक है, लोहा मतलब लौह ब्लॉक का क्षेत्र क्या किया गया है? आवंटित किए हैं। कितना क्षेत्र? तो 5 लौह ब्लॉक। ठीक है, लोहा ब्लॉक, ठीक है, लोहा ब्लॉक क्या है? जो क्षेत्र को क्या किए गए हैं? आवंटित किए गए हैं। आवंटित मतलब सौंपे हैं। ठीक है, संचालित करने, आवंटित, आवंटित किए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से चीज़ों को आवंटित किए हैं? तो हमारा आरी डोंगरी हो गया जो उत्तर बस्तर कांकेर में है, कांकेर ही याद रखना। ठीक है, कवर्धा कबीरधाम जिला में है, बैलाडीला निक्षेप क्रमांक 4 जो दक्षिण बस्तर में है, और बैलाडीला निक्षेप क्रमांक आपका क्या है? 13 जो क्या है? दंतेवाड़ा में है। ठीक है, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। इतने चीज़ों को आप समझेंगे, फिर आगे चीज़ों को और, चलिए 2 चीज़ और है उसको भी और बताता। एनएमडीसी द्वारा, एनएमडीसी द्वारा पहला खदान, एनएमडीसी द्वारा, ठीक है, एनएमडीसी, एनएमडीसी द्वारा प्रदेश में 1968 में, कब? 1968 में जो दंतेवाड़ा में है किरंदुल। ठीक है, दंतेवाड़ा में कौन से? किरंदुल में पहली क्या है? इसने खनन संयंत्र की स्थापना किया था। पहला खनन संयंत्र की स्थापना किरंदुल दंतेवाड़ा में किया था। दूसरा खनन संयंत्र की स्थापना 1980 में किया था। कहाँ किया था? तो बचेली में। ठीक है, कौन से किया था? तो बचेली में। बचेली कहाँ है? दंतेवाड़ा में। एनएमसी द्वारा तीसरा, एनएमडीसी द्वारा तीसरा जो है 1988 में, 1988 में किया था। कहाँ? तो बैलाडीला में। ठीक है, ये जो बैलाडीला है यहाँ क्या किया था? ये लौह अयस्क संयंत्र की स्थापना किया था 1988 में।
इतने चीज़ों को आपको समझना है, ठीक है। ये चीज़ को पूछते हैं, प्रदेश का प्रथम लौह अयस्क संयंत्र की स्थापना कहाँ पर और कब हुआ था? तो प्रदेश में लौह अयस्क का प्रथम संयंत्र की स्थापना हुआ था एनएमडीसी द्वारा 1968 में किरंदुल दंतेवाड़ा में। फिर दूसरा लौह अयस्क संयंत्र की स्थापना 1980 में बचेली में हुआ था, वो भी दंतेवाड़ा में है। फिर तीसरा लौह अयस्क का संयंत्र की स्थापना कहाँ हुआ था? तो बैलाडीला में। बैलाडीला क्या है? प्रदेश का सबसे बड़ी क्या है? लौह अयस्क की क्या है? बड़ी कंपनी है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क का क्या है? खादान कौन से है? तो हमारा बैलाडीला है, ठीक है। बैलाडीला के बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सभी को बाद में बताऊंगा, ठीक है, इसी वीडियो में बताऊंगा। चलो आप इतनी चीज़ों का क्या है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए मैं यहाँ से हटता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ इसको अब मिटाऊंगा, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें हैं, उसको भी आप देखेंगे। देखो, प्रदेश में जितने भी लौह अयस्क प्राप्त होता है, ठीक है, प्रदेश में जो लौह अयस्क प्राप्त होता है वो कितने प्रकार के, मतलब लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ठीक है, सीडेराइट और लिमोनाइट, ठीक है। कितने? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? तो 4। कौन कौन सी हैं? तो लौह अयस्क के प्रकार, ठीक है, लौह अयस्क के प्रकार करके आप अपने नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। कौन कौन से हैं? तो देखो, तो आपका पहला हो गया मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, ये जो मैग्नेटाइट, ठीक है, जो लौह अयस्क होता है, ये क्या है? सर्वाधिक शुद्ध होता है, ठीक है, सर्वाधिक शुद्ध किस्म है, ठीक है जी। लोहे की सर्वाधिक शुद्ध जो लौह अयस्क का होता है, उसका सर्वाधिक शुद्ध क्या है? ये किस्म है, ठीक है, सर्वाधिक शुद्ध किस्म है। उसके बाद आपका हो गया हेमेटाइट, मतलब जो हेमेटाइट है, ठीक है, यह क्या है? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक यही प्रकार के मिलता है, छत्तीसगढ़ में इसी प्रकार के मिलता है, ठीक है, इसी प्रकार का क्या है? लौह अयस्क का प्राप्त होता है, ठीक है, लौह अयस्क का, ठीक है जी। प्रदेश में जो लौह अयस्क का क्या है? मुख्यतः हेमेटाइट किस्म के जो लौह अयस्क प्राप्त होता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है? सीडेराइट, ठीक है, सीडेराइट क्या है? ये भी लौह अयस्क का प्रकार है। उसके बाद आपको क्या है? लिमोनाइट, ठीक है, ये क्या है? लौह अयस्क का प्रकार है। तो सबसे यह क्या है? निम्न किस्म का है, ठीक है, सबसे निम्न किस्म का है, ठीक है, सबसे निम्न किस्म के क्या है? ये लौह अयस्क है। तो लोहा देखो कितने प्रकार की होती है? तो लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं। इसमें मैग्नेटाइट होता है, हेमेटाइट होता है, सीडेराइट और लिमोनाइट। इसमें जो मैग्नेटाइट होता है, ये सर्वाधिक शुद्ध किस्म होता है लोहे की लौह अयस्क का, ठीक है। उसके बाद हेमेटाइट, यह छत्तीसगढ़ तथा भारत में सर्वाधिक किस किस्म का जो लौह अयस्क प्राप्त होता है? तो हेमेटाइट ही प्राप्त होता है, ठीक है। मैग्नेटाइट भी प्राप्त होता है, छत्तीसगढ़ में भी प्राप्त होता है, लेकिन मुख्यतः देखते हैं, ठीक है। सीडेराइट क्या है? तीसरे क्रम का है, ठीक है, शुद्धता के आधार पर। और लिमोनाइट क्या है? आपका सबसे निम्न किस्म का लौह अयस्क है, ठीक है। अब देखेंगे जो लौह अयस्क, ठीक है। अब प्रदेश राज्य के, ठीक है, लौह अयस्क जो होता है, ठीक है, लौह अयस्क, ठीक है जी, लौह अयस्क है ये, ठीक है, प्रदेश के खनिज राजस्व में, ठीक है, खनिज राजस्व में इसका कौन सा योगदान है? तो देखो, प्रदेश के जो खनिज राजस्व है, इसमें दूसरा सर्वाधिक योगदान है। कितना? दूसरा सर्वाधिक योगदान। चलो हिंदी में लिखते हैं, दूसरा सर्वाधिक योगदान है, ठीक है, सर्वाधिक योगदान है, दूसरा सर्वाधिक योगदान है। प्रतिशत में पूछेंगे तो 29.51% क्या है जो राजस्व में क्या है? योगदान है।
प्रदेश में मान के चलो जितने भी खनिज प्राप्त होता है, ठीक है जी, प्रदेश में जितने भी खनिज प्राप्त होता है, खनिज राजस्व, राजस्व मतलब पैसा, मतलब खनिज को बेच के जितने भी क्या है हमें पैसा प्राप्त होता है वो क्या है, खनिज राजस्व है। तो खनिज राजस्व में कोयला का क्या है, सर्वाधिक योगदान है। सर्वाधिक योगदान कितना है, तो 37.71% है। लोहा का दूसरे नंबर पर है, मतलब खनिज राजस्व में लोहा का दूसरे नंबर पर, मतलब 29.51% जो है क्या है, जो लोहे का क्या है खनिज राजस्व में योगदान है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है चूना पत्थर, जो 5.30% योगदान उसका प्रदेश की जो खनिज राजस्व में है। तथा अन्य खनिजों का कितना प्रतिशत और है, तो 27.48% जो अन्य खनिजों को मिलाकर क्या है, जो राज्य के खनिज राजस्व में उसका योगदान होता है। तो आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे तभी आपका क्या है, एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो हर चीज़ों को आपको बारीकी से समझना है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना है। इसमें यह पूछते हैं, एक चीज़ और है, ठीक है, देश के लौह अयस्क के मूल्यों में, ठीक है, देश के जो खनिज के मूल्य में, इसको ये इस तरीके से समझेंगे, देश के खनिज, ठीक है जी, खनिज मूल्यों में लौह अयस्क का सर्वाधिक योगदान है, ठीक है। लौह अयस्क का सर्वाधिक क्या है, योगदान है, ठीक है। सर्वाधिक योगदान है तो कितना प्रतिशत योगदान है, तो कितना प्रतिशत योगदान है, तो 22 ठीक है 63% क्या है, योगदान है, ठीक है। जो टोटल जो देखो देश के जो खनिज मूल्य में जो लोहे का जो योगदान कितना है, तो 22.63% योगदान है, ठीक है। याद रखेंगे, ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो अब ये जो लौह अयस्क है, ठीक है, ये सभी चीज़ को स्टार करके लिखते जाना है, जो क्या है ये इसके लिए क्या है, इसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अगला चीज़ है हमारा, ठीक, अब देखेंगे यह क्या है, सर्वाधिक प्रदेश में, इसमें इस तरीके से लिखना आप, प्रदेश में, ठीक है जी, प्रदेश में सर्वाधिक क्या है, जो सर्वाधिक रॉयल्टी वाले खनिज है, रॉयल्टी वाला खनिज है, ठीक है। प्रदेश में जो जितने भी खनिज अगर उसमें रॉयल्टी लगता है, तो सर्वाधिक रॉयल्टी किस में लगेगा, तो वो लोहा पे लगता है। लोहा में कितना है, 450 रुपये प्रति टन के हिसाब से रहेगा, ठीक है। 450 रुपये क्या है, प्रति टन के हिसाब से लगता है। दूसरे नंबर पर कौन से है, कोयला। चलो कोयला का भी बता देता हूँ, कोयला का कितना है, तो कोयला का 145 है। फिर उसके बाद आपका बॉक्साइट है, ठीक है, आपका जो बॉक्साइट है इसका कितना है, तो 140। उसके बाद आपका कौन से है, चूना पत्थर, ठीक है, कौन से है आपका, चूना पत्थर हो गया। चूना पत्थर का कितना है, तो चूना पत्थर का 80 रुपये है। और डोलोमाइट का, तो डोलोमाइट का आपका कितना, 75 रुपये प्रति टन। ये सब कितने हैं, टन के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर इसको समझेंगे, मैं यहाँ पर इस तरीके से ये करता हूँ, ठीक है, प्रति टन होता है, ठीक। तो इतने चीज़ों को आपको समझना है। प्रदेश में लोहा जो है, लौह अयस्क 4 प्रकार की होती है सर। पहला है सर्वोत्तम किस्म की जो लोहा कौन सी है, मैग्नेटाइट किस्म की जो लौह अयस्क होता है। दूसरा हेमेटाइट, तीसरा सीरियराइट, चौथा क्या है, लिमोनाइट। लिमोनाइट जो लौह अयस्क है सबसे निम्न किस्म की लौह अयस्क है। लौह अयस्क प्रदेश के खनिज राजस्व में इसका 29.51% इसका योगदान के साथ यह प्रदेश के जो खनिज राजस्व में दूसरा स्थान पर है। देश के खनिज मूल्य में लौह अयस्क का सर्वाधिक योगदान है 22.63%, ठीक है। प्रदेश में सर्वाधिक रॉयल्टी वाला खनिज लोहा है, 450 रुपये के है प्रति टन के हिसाब से इसमें रॉयल्टी चार्ज लगता है। और कोयला दूसरा है, तीसरा कोयला का 145 है, बॉक्साइट का 140 और
चूना पत्थर का 80, ठीक है, और डोलोमाइट का 75 रुपये प्रति टन के हिसाब से, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको समझना है, फिर आगे चीज़ों को और देखेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार आप। चलिए ठीक है, चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक, क्या है, जितने लोग नोट्स वगैरह बनाते होंगे ना, उसके लिए क्या है, स्क्रीनशॉट के लिए क्या है, समय देना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे प्रदेश में लौह अयस्क का भंडारण है, ठीक है। प्रदेश में लौह अयस्क का कैसा भंडारण है उसके बारे में, ठीक है। तो देखो छत्तीसगढ़ का लौह अयस्क, ठीक है, तो छत्तीस देश का, यहाँ पर देश के लौह अयस्क में, ठीक है, लौह अयस्क, ठीक है, देश के जो लौह अयस्क है, ठीक है, इसका क्या है देखेंगे भंडारण में। भंडारण, ठीक है, लौह अयस्क की जो भंडारण है, इसमें छत्तीसगढ़ का कौन से स्थान है, तो तीसरा स्थान है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का तीसरा, इस तरीके से लिखूंगा तो आप समझ जाना, तीसरा स्थान, ठीक है। तीसरा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है, तीसरा स्थान छत्तीसगढ़ में है, ठीक। चलो इसको इस तरीके से यार पहले दूसरे को देखते हैं, ठीक है। तो पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान देखेंगे तो इसको फर्स्ट लिखना है। फर्स्ट में आपका कौन से है, तो आपका ओडिशा, ठीक है। उड़ीसा में क्या है, भारत का पहला, भारत में सर्वाधिक लोहे का भंडारण कहाँ है, तो उड़ीसा में है। दूसरा कहाँ है आपका, तो दूसरा आपका है सेकेंड नंबर पर कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक सेकेंड नंबर पर है। तीसरे नंबर पर हमारा कौन से है, छत्तीसगढ़, ठीक है। भंडारण के दृष्टि से देश में, ठीक है, छत्तीसगढ़ का लोहे के भंडारण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का कौन से स्थान है, तीसरा स्थान है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है। अब देखेंगे, अब छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे ज़्यादा लोहे का भंडारण है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के ये देखेंगे दंतेवाड़ा, ठीक है, दंतेवाड़ा में क्या है, सर्वाधिक भंडारण है, दंतेवाड़ा में सर्वाधिक भंडारण है। उसके बाद कांकेर हो गया आपका, कांकेर में सेकेंड क्या है, सर्वाधिक भंडारण है, मतलब दूसरे नंबर का सर्वाधिक भंडारण है। पहले नंबर का सर्वाधिक भंडारण कौन से है, तो दंतेवाड़ा। दूसरे नंबर, फिर तीसरे नंबर पे आपका कौन से है, तो तीसरे नंबर में है आपका कवर्धा, ठीक है। ये जो कवर्धा कौन से है, ये प्रदेश कवर्धा जिला क्या है, थर्ड नंबर पे क्या है, यहाँ थर्ड नंबर पर भंडारण है, ठीक है। भंडारण में तीसरा स्थान है, ठीक, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए प्रदेश में टोटल कुल कितने क्या है लोहे की भंडारण है, तो देखो हमारा ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर लोहे की कितनी भंडारण है, अगर मात्रा के हिसाब से पूछेंगे तो आपका 48, मतलब 4858, ठीक है, 4858 मिलियन, ठीक है, ये एम मिलियन और टन, ठीक है। 4858 मिलियन टन क्या है, जो प्रदेश में लोहा का भंडारण है, जो भारत के कुल लोहे का कितना प्रतिशत है, तो 21.60% लोहे की भंडारण छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम लोग देखेंगे उत्पादन में, ठीक है। अब उत्पादन के दृष्टि से छत्तीसगढ़ का कौन से स्थान है, तो देखेंगे पहला स्थान, उत्पादन के दृष्टि से पहला स्थान हमारा कौन से है, तो उड़ीसा ही है, ठीक है। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा भंडारण भी है और अब सबसे ज़्यादा उत्पादन भी होता है। सेकेंड नंबर में हमारा कौन से है, तो सेकेंड नंबर में हमारा है छत्तीसगढ़, ठीक है। सेकेंड नंबर में छत्तीसगढ़ में है, मतलब छत्तीसगढ़ भारत का दूसरा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है, लोहे का उत्पादन होता है, मतलब दूसरे नंबर पर, ठीक है। और देखेंगे तो तीसरा कौन से है, तो थर्ड नंबर पर आएगा आपका कर्नाटक, ठीक है। थर्ड नंबर पर आपका आता है कौन से, तो ये कर्नाटक आता है, ठीक। और छत्तीसगढ़ में देखो टोटल कितने लोहे का उत्पादन हुआ था, तो टोटल 41,313 हजार टन, ठीक है, ये हजार टन है, ये मिलियन टन है।
दोनों को डिफरेंट है, ठीक है। ये मिलियन टन है और ये 1000 टन है, ठीक है। तो 41,313 हजार टन क्या हुआ था, लोहे का उत्पादन हुआ था। ये आंकड़ा कब के है, तो ये जो आंकड़ा है, ठीक है, ये आंकड़ा है 2022 और 23 के, 2022-23 के आधार पर है। अभी 23-24 का आंकड़ा नहीं आया, ठीक है। ये 22-23 के आंकड़े के आधार पर है, आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर ये है, ठीक है। तो समझेंगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब कितना प्रतिशत है, तो ये 16 दशमलव, ठीक है, 27%, 16.27% है, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो इसके दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। देखो, सबसे ज़्यादा दंतेवाड़ा में ही क्या होता है, उत्पादन होता है दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा क्या है, प्रथम स्थान पर है उत्पादन के दृष्टि से, ठीक है। कांकेर, कांकेर आपका क्या है, सेकेंड स्थान है, ठीक है जी, कांकेर का सेकेंड स्थान है। और अब आ जाएगा बालोद, ठीक है। भंडारण में देखो यहाँ पर कौन था, कवर्धा था, लेकिन अब उत्पादन में कौन से आ गए हैं, बालोद, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें चेंज होती है, इसको आपको याद रखना है। एक चीज़ और याद रखेंगे, प्रदेश में कौन से खनिज सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है, तो प्रदेश में खनिज उत्पादन के दृष्टि से अभी वर्तमान में मतलब लोहा है। लोहा मतलब 2022-23 में जो लौह अयस्क का प्रदेश में क्या है, सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उत्पादन किसका, लौह अयस्क का होता है। लेकिन 2021-22 को अगर साल के हिसाब से पूछेंगे तो कोयले का है। मतलब बहुत दिन तक, मतलब छत्तीसगढ़ जब से बना है मान के चलो तब तक क्या है, कोयले का ही स्थान रहा है। लेकिन इसी साल क्या हो गया है, लोहे क्या है, पहले नंबर पर आ गया है, ठीक है। कौन से खनिज का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो लोहे का छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में। पिछले बार जितने भी पिछले साल है उसमें कोयला था, इस बार हमारा कौन सा आ गया है, लोहा, ठीक है। तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक बार इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। देखो, देश की लौह अयस्क, देश में जितने भी लौह अयस्क है तो उसमें भंडारण के दृष्टि से सबसे ज़्यादा भंडारण कहाँ है, तो उड़ीसा में है। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा भंडारण कहाँ है, कर्नाटक है। तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा भंडारण हमारा छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 4,858 मिलियन टन क्या है, लोहे की क्या है, भंडारण है। और यह भारत के कुल भंडारण का 21.60% है भंडारण के दृष्टि से, ठीक है। छत्तीसगढ़ के जो दंतेवाड़ा जिला में सर्वाधिक लोहे का भंडारण है, ठीक है। कांकेर जिला में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक लोहे का भंडारण है। यहाँ देखेंगे इतना सारा क्या है, खदानें हैं। कवर्धा में क्या है, थर्ड नंबर पर, ठीक है। भंडारण के दृष्टि से छत्तीसगढ़ का लोहे अयस्क में जो कवर्धा का तीसरा स्थान है, ठीक है। अब उत्पादन के दृष्टि से देखेंगे तो भारत में जब जितने भी ठीक है राज्य है, वहाँ अगर लोहे को उत्पादन होता है तो उनमें से जो उड़ीसा का यहाँ पहला स्थान, मतलब उड़ीसा भारत में लौह अयस्क का उत्पादन के दृष्टि से तो उड़ीसा का क्या है, पहला स्थान है। दूसरा छत्तीसगढ़ का, तीसरा कर्नाटक है, ठीक है। इस क्रम को याद रखना है, पूछते हैं, ठीक है। अब इसका देखेंगे, छत्तीसगढ़ में टोटल लोहा कितना उत्पादन हुआ था, तो 41,000 कितना हुआ था, 41,313 टन, ठीक है। 41,313 टन क्या हुआ था, उत्पादन हुआ था। और यह टोटल देश के जो लौह उत्पादन का कितना प्रतिशत था, 16.27% है, ठीक है। उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सबसे ज़्यादा लोहे का उत्पादन होता है, दूसरा कांकेर में लोहे का उत्पादन होता है और तीसरा बालोद में, ठीक है। इतने चीज़ों को अच्छे से आपको समझना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको हर चीज़ों को अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, हर चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर। देखो, आपको हर तरीके से आपको बताया हूँ, इसी तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के कौन से ज़िले में कौन कौन सा लोहे की खदान है, कहाँ कहाँ से लोहा की खदानें हैं उसको, ठीक है। तो चलिए आप ध्यान से देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले ये हमारा क्या है, कवर्धा, ठीक है। कवर्धा को आप याद रखेंगे। कवर्धा हमारा जो जिला है, कवर्धा जिला यहाँ पर है, सिंघारी क्षेत्र है। लौह अयस्क क्या है, सिंघारी क्षेत्र है, ठीक। चिल्फी घाटी, चिल्फी घाटी लौह अयस्क से संबंधित क्षेत्र है। यकलामा लौह अयस्क का खदान है। चेलिकनामा ये क्या है, कवर्धा में है।
तो इतने चीज़ों को आपको समझना है कवर्धा में, ठीक है। कौन कौन से सिंघारी, चिल्पी घाटी, एकलामा, चेरिकलामा, ये क्या है, लव अयस्क की खदानें हैं जो कहाँ पर है, कवर्धा जिले में। इसमें इस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि चेलिकलामा लौह अयस्क का क्षेत्र, ठीक है, किस जिले में है। आपको इन सभी जिलों को ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन से है उसको टिक लगाने के लिए पूछेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको समझना है। तो जो चेलिकलामा जो क्या है, लौह अयस्क क्षेत्र है, ये कहाँ पर है, कवर्धा में है। उसी प्रकार से ये भी पूछ सकता है कि मालेंगर लौह अयस्क जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के किस जिले में है। तो देखेंगे तो ये बस्तर में है, नहीं ये दंतेवाड़ा में है। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तब आपको आएगा मालेंगर जो, ठीक है, मालेंगर जो क्या है, लौह अयस्क क्षेत्र है, ये दंतेवाड़ा में है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आप अगर प्रैक्टिस सेट को देखेंगे या अपने क्या है क्वेश्चन बैंक को देखेंगे तो इसी तरीके से क्या है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसको अच्छे से आपको क्या है समझना है, ठीक है। चलिए हमारा अब आ गया दूसरा, तो नचनिया और खारा। नचनिया और खारा कौन से है, तो राजनांदगांव के लौह अयस्क का क्षेत्र है नचनिया, खारा, लाहो, ठीक है, राजनांदगांव का। फिर आपका मोहला और बोरिया टिब्बू, मोहला और बोरिया टिब्बू कहाँ का है, तो ये आपका है मानपुर मोहला अम्बागढ़ चौकी। जब ये क्या है विभाजन नहीं हुआ था राजनांदगांव का, तब ये मोहला और बोरिया टिब्बू राजनांदगांव के अंतर्गत आता था, लेकिन अभी कहाँ आता है, तो मानपुर मोहला अम्बागढ़ चौकी में, ठीक है। पुराने बुक में अपडेट नहीं हुआ होगा तो अपडेट कर लेना। अब कांकेर जिला, कांकेर जिला भंडारण के दृष्टि से लौह अयस्क का क्या है, दूसरा स्थान है, उत्पादन में भी इसका दूसरा स्थान है। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस चीज़ को समझना है, ठीक है। ये हमारा रावा घाट लौह अयस्क का, ठीक है, खदान है। रावा घाट में क्या है, लौह अयस्क का खदान है। और यहाँ जो लौह अयस्क का क्या है उत्खनन किया जाता है, खनन किया जाता है, उसको भिलाई स्टील प्लांट में क्या है आपूर्ति के लिए भेजा जाता है। मतलब यहाँ से लौह अयस्क जो प्राप्त होता है उसे भिलाई स्टील प्लांट भिलाई दुर्ग में भेजा जाता है, ठीक है। आरी डोंगरी है, ठीक है। आरी डोंगरी कहाँ है, भानु प्रतापपुर जो तहसील है वहाँ पर है आरी डोंगरी लौह अयस्क का क्षेत्र। चार गांव लौह अयस्क का क्षेत्र कांकेर में है। मेटा बोदली लौह अयस्क का क्षेत्र कांकेर में है। हाहा लद्दी क्या है लौह अयस्क का क्षेत्र कांकेर में है। चरामा भी क्या है, लौह अयस्क का क्षेत्र कांकेर में है। कोमलनार लौह अयस्क का क्षेत्र कांकेर में है। कोदो पाखा, देखो इसका याद रखेंगे, कोदा पाखा कहाँ है, तो कांकेर में है। कोड़ा पारा भी लौह अयस्क का क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये कांकेर में है। नारायणपुर में सिर्फ एक है छोटे डोंगर, ठीक है। नारायणपुर में लौह अयस्क का क्षेत्र कौन से है, जो छोटे डोंगर है। अब देखेंगे ये महासमुंद, देखो ये महासमुंद में है सरगुड़ भट्टा, ठीक है। सरगुड़ घाटा जो लौह अयस्क क्षेत्र है कहाँ पर है, तो महासमुंद में है, ठीक है। फिर ये क्या है, बालोद। बालोद भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बालोद में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन है, दल्ली राजहरा। दल्ली राजहरा जो माइंस हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ देखो पूर्व में यहाँ से जो क्या है लौह अयस्क था, इसको भिलाई स्टील प्लांट को और इस्पात बनाने के लिए भेजा जाता था। अभी क्या है, यहाँ की जो लौह अयस्क था खदान है, वहाँ की जो मात्रा क्या है समाप्त हो चुका है। तो अब इसको क्या है रावा घाट से अब आपूर्ति किया जा रहा है। तो इन चीज़ों को बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। डोंडी लोहारा क्या है, लौह अयस्क क्षेत्र है बालोद का। दुलगी भी लौह अयस्क क्षेत्र है बालोद का। और ये आपका क्या है, महामाया भी वही का है, ठीक है। तो याद रखेंगे। अब हमारा लास्ट आ गया दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दंतेवाड़ा में लौह अयस्क क्षेत्र मालेंगर है और बैलाडीला। बैलाडीला क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखो लौह अयस्क की जो क्या है सर्वाधिक भंडारण कहाँ पर है, तो बैलाडीला क्षेत्र में है, ठीक है। बैलाडीला या दंतेवाड़ा के क्षेत्र में है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खदान कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क का मशीनीकृत खदान कौन से है, तो ये बैलाडीला है। बैलाडीला जो लौह अयस्क है, इसमें 14 लौह अयस्क का निक्षेप क्रमांक है। मतलब 14 लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक बनाया गया है, ठीक है। बैलाडीला में 1988 में, कब 1988 में लौह अयस्क का खनन का कार्य क्या है प्रारंभ किया गया था। और यह भारत का सबसे बड़ी क्या है लौह अयस्क खनन का क्या है मशीनीकृत क्या है खदान है, ठीक। सर्वाधिक लौह उत्पादन यही से होता है प्रदेश में, कहाँ से, तो बैलाडीला की खदान से, ठीक है। बैलाडीला एक पहाड़ है, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, नंदीराज है, जहाँ जिसकी ऊंचाई 1210 मीटर है। और पूरे दक्षिण जो छत्तीसगढ़ है, सॉरी भारत बोल दिया था, दक्षिण छत्तीसगढ़ का क्या है सबसे ऊंची चोटी है। और ओवरऑल छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची चोटी तो गौरलाटा की पहाड़ी है, कहाँ है, तो
बलरामपुर में, ठीक है। तो उस चीज़ को अलग है, इस चीज़ को आप हर चीज़ को क्या है आपको रिलेटेड करके याद करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। अब देखेंगे आप, ठीक, अब है यहाँ किरंदुल है। किरंदुल में पहला लौह संयंत्र की स्थापना किया गया था 1968 में, किसके द्वारा? एनएमडीसी के द्वारा। उसके बाद बचेली में 1980 में दूसरी बार, ठीक है। एनएमडीसी के द्वारा क्या है लौह अयस्क का उत्पादन के लिए क्या है संयंत्र की स्थापना किया गया था। तो इतने चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक बार क्या है स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है। फिर आगे चीज़ों को और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखो, अब क्या है इन सभी चीज़ को आपको अच्छे से समझना है, यही से क्वेश्चन आएगा। अगर लौह अयस्क से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर आप इस वीडियो देख लेते हो तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।